Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions जो होने वाली हैं 18 मार्च से लेकर के 24 मार्च की एनर्जीज। ये हफ्ता आपकी लाइफ में किन चेंजेस को लेकर के आने वाला है, ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे। और बाकी मैं लव प्रिडिक्शंस वीकली 18 से 24 मार्च की अपलोड कर चुकी हूँ। आपके ज़ोडिएक साइन की भी हो चुकी है, सो कोशिश कीजिएगा उसे भी देख लें। डिटेल में एनर्जीज है वहाँ पर। अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना हुआ तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सअप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर एंजल्स कार्ड से। एंजल्स का मैसेज चेक करेंगे। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। अच्छा, एक कार्ड निकला है, सो यही लेना पड़ेगा। क्लियर योर स्पेस, गेट रीड ऑफ क्लटर, क्लियर द एनर्जी अराउंड यू एंड यूज फेंग शुई। आपके इर्द गिर्द ना काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज हुई पड़ी हैं, ठीक है, जिसको लाइफ से दूर करना, हटाना बहुत ज़रूरी है। सो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको अपने मज़हब से जुड़े रहना है। आपका जो भी मज़हब है ना, बस उसको फॉलो कीजिए। आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, और जब आप गाइडेंस के साथ चलेंगे तो आपकी लाइफ से ये नेगेटिविटी बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और पॉजिटिव एनर्जीज़ के बीच में आप रहोगे तो आपका माइंड भी अच्छे से काम करेगा, लाइफ में भी इजीली आप आगे बढ़ सकते हो। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे लव मैसेज। आपके लिए लव मैसेज क्या निकल करके आने वाला है? Engagement, your love life is ascending to a higher level of commitment। आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो ना, आप जिस पर्सन के साथ भी चल रहे हो, उसके साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आपका जो ये रिलेशन है वो नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। या तो लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट या इंगेजमेंट या शादी के कुछ चांसेस जो है ना वो बन रहे हैं, पर ये उसी पर्सन के लिए है जिसके साथ आप 18 से लेकर के 24 मार्च के बीच में साथ में हो, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ टैरो कार्ड से डिटेल। बाकी कोशिश कीजिएगा कि लव रीडिंग डिटेल में चेक कर लें, जो कि मैं अपलोड कर चुकी हूँ वीकली, ताकि आपको बेहतर तरीके से गाइडेंस मिल सके। देखते हैं 18 से 24 मार्च लाइफ में क्या एनर्जीज बनने वाली हैं, ओवरऑल क्या सिचुएशन है। हाई प्रीस्टेस, और फिर आपके पास किंग ऑफ एयर, क्वीन ऑफ एयर, एट ऑफ अर्थ, फिर है नाइन ऑफ अर्थ, यहाँ पर है रिलीज, और फोर ऑफ फायर। लेकिन फिर से शादी की एनर्जीज निकली हैं। शादी, सेलिब्रेशन, इंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट, घर वालों से दूर हो तो घर के जाने वाले हो, कोई भी फैमिली मेम्बर घर से दूर है तो उसके घर वापसी के चांसेस बने हुए हैं। यानी कि घर में ना सेलिब्रेशंस का माहौल नज़र आ रहा है, और घर वाले एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करने वाले हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इस हफ्ते के अंदर आप में से कोई भी पर्सन अगर ऑन सोशल मीडिया काम स्टार्ट करना चाह रहा है तो बेहतरीन टाइम है। आप काम स्टार्ट करो, आपको फेम भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। बस ये कोशिश करनी है कि थोड़ा सा एटीट्यूड पे ध्यान देना है। आप ना कुछ ज़्यादा एटीट्यूड ही को चाहोगे और ज़्यादा ही ईगो में आ जाओगे, सो ये चीज़ें आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती हैं आने वाले टाइम में, तो इस तरफ ध्यान दीजिएगा। और ये जो टाइम है ना, अगर पैसे की सूरत हाल की बात करूँ तो पैसा आपके पास है 18 से लेकर के 24 मार्च के बीच में, और अच्छा खासा पैसा है। यहाँ तक कि आसपास की सिचुएशन को बेहतर करना चाहते हो, कहीं इन्वेस्ट करने का माइंड बन रहा है, या कुछ महंगी चीज़ें ख़रीदना चाह रहे हो। और महंगी चीज़ें तो तभी इंसान खरीदने का सोचता है ना जब उसकी जेब उसे इजाज़त दे रही होती है, जब उसके पास इतने पैसे होते हैं।
तो एक बात अपने माइंड में रखिएगा, और वो ये कि ये टाइम बिल्कुल सही नहीं है अगर आप कुछ महंगी चीज़ें ख़रीदना चाहते हो या फिर आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि पैसा आपका ख़राब हो सकता है। तो कोशिश कीजिए फ़िलहाल पैसे को बचाएं, सही वक्त में अपने पैसे का यूज़ कीजिएगा। अगर आप पहले से इन्वेस्ट कर चुके थे ना, तो अभी के टाइम में कोई रिजल्ट उसका सामने नहीं आ रहा पॉजिटिव, तो टेंशन ना लें। ये वीकली एनर्जीज हैं, टाइम टू टाइम एनर्जीज चेंज हो जाती हैं। इस हफ्ते के अंदर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप कुछ चैप्टर्स को क्लोज कर रहे हो, लाइफ से हमेशा के लिए एंड करने वाले हो, ठीक है। और जो है ना, ये किसी के साथ कोई ताल्लुक भी हो सकता है, रिश्ता हो सकता है, या कोई काम, आपकी कोई जॉब या बिजनेस, कोई भी आपका करियर साइड, कुछ चीज़ जो है ना ख़त्म हो रही है, उसके बाद कुछ नया स्टार्ट होगा। या किसी जगह को छोड़ने वाले हो, एक जगह से दूसरी जगह जाने का सोच रहे हो। अब ये पास्ट के बैगेजेस है, बर्डन है, जिसको लाइफ से हटाना चाह रहे हो। है तो ये काफ़ी टफ सिचुएशन, और आप दिली तौर पर चीज़ों से जुड़े हुए हो। आपने काफ़ी टाइम इनको खींचा है साथ में कि शायद कुछ बेहतर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हो पाया। अब टाइम है उन चैप्टर्स को ही हमेशा के लिए क्लोज कर देने का, ताकि आप लाइफ में आगे इजीली बढ़ सको। ये सारी सूरत हाल ना आपको मेंटली बहुत डिस्टर्ब करने वाली है, और आप जो है मेंटली इतने डिस्टर्ब हो ना कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा टेंशन ना लें, आपकी लाइफ से उन चीज़ों को निकाल ही दो जो आपके हक में बेहतर नहीं है, अच्छे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सर दर्द का बाइस है। अपने एटीट्यूड पर भी ध्यान दीजिएगा, और आपके फ्यूचर के लिए आपके जो भी प्लान्स हैं ना, आपके गोल्स एंड ड्रीम्स हैं, या जो भी नेक्स्ट स्टेप आप लेने वाले हो, आप उसके बारे में किसी को भी मत बताओ। अब जब जब कोई बात बताते हो ना, आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे आपके हिडन एनिमीज भी हैं जो आपके रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहे हैं, और आप पता है क्या करते हो, आप उन लोगों के साथ अच्छे से चल रहे हो, आप उनके साथ हर बात शेयर कर देते हो, जबकि ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। आपका अपना एक लेवल है, कह सकते हो, आपका एक अपना एक एटीट्यूड है, आपका अपना एक कह सकते हैं कि रवैया है, या लाइफस्टाइल है, या जैसा भी नेचर है। उसको मेंटेन रखो, किसी के लिए भी खुद को बदलो नहीं, ये आपके लिए ठीक नहीं है। और इस हफ्ते में जितना आप अपने करियर पे फोकस कर लो, जितना आप अपने पैशन को फॉलो करो, अपने स्किल्स को बेहतर करो, अपने काम को बेहतर करो, अपने काम को टाइम दो, उतना ही ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हो। अपने करियर पे ध्यान देना, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। आपकी मॉम का और आपके डैड का शायद थोड़ा सा बिहेवियर आपके साथ ठीक ना रहे, क्योंकि यहाँ पर कोई एज में बड़ी लेडी और एज में बड़े जो है ना मेल पर्सन वो नज़र आ रहे हैं, जिनका एटीट्यूड आपके साथ इतना अच्छा नहीं रहने वाला। तो कोशिश कीजिए आप भी थोड़ा सा अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें, और कहीं कुछ ऐसा नहीं बोल दीजिएगा जो बाद में पछतावे का बाइस बने। जो बड़े हैं एज में, वो अगर आपको कोई बात कर भी रहे हैं तो वहाँ पर चुप रहना आपके लिए बेहतर है। ये थी इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी स्टारो गाइडेंस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ जानना हो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है, बाय बाय।